ये लंदन या अमेरिका नहीं है। ये मरी मॉल रोड का जीपीओ चौक है, जहां पर मरियम के पापा चोर है के नारे लग रहे हैं। आईआईपीटीआई के नारे लग रहे हैं। मुबैना इत्तलात ये हैं और वहां के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब का कॉन्वाय गुजर रहा था, जिसमें मियां साहब खुद भी मौजूद थे। इत्तलात के मुताबिक, गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक, जिन्हें देखकर लोगों ने मरियम के पापा चोर हैं, आईआईपीटीआई जैसे नारे लगाना शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। लोग अब कम के ऊपर नहीं मान रहे। मॉल रोड, लाहौर का मॉल रोड नहीं बल्कि मरी का मॉल रोड, वहां पर मरियम के पापा चोर है के फलक शगाफ नारे लगे हैं। जीपीओ चौक, मरी का मारूफ जीपीओ चौक। और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मुबैना तौर के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त वहां से गुजर रहे थे। उनका काफिला गुजर रहा था जब ये फलक शगाफ नारे मारे गए, जिससे जीपीओ चौक लरज उठा कि मरियम के पापा चोर हैं। इसकी तफसीलात क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। आपको पता है बलूचिस्तान में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। 70 से ज्यादा शहादतें हुई, लेकिन कल उससे भी बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सोशल मीडिया के ऊपर एक इंतहाई अफसोसनाक मुहिम चल पड़ी है कि क्वेटा होटल्स का पंजाब वाले बायकॉट करें। यह मुहिम शुरू कहां से हुई, इसको शुरू किसने किया? क्या किसी एक तबके के चंद अफराद के मनफी जहन और एक्टिविटी की वजह से पूरे के पूरे तबके के ऊपर कदगन लगाई जा सकती है? पाकिस्तान भर में क्वेटा के नाम से चलने वाले जो होटल हैं वो पश्तूनों के हैं या बलोचों के हैं, ये समझने वाली बात है। और इससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस लिसानियत को हवा कौन दे रहा है। और कुछ दिन पहले अपना जो मैंने क्लिप शेयर किया था, क्या आपको हालात उसी तरफ जाते हुए दिखाई नहीं देते? इसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैं शेयर करूंगा। आज ताजरों की पाकिस्तान भर में मुल्कगीर हड़ताल है। तकरीबन तमाम मेन बाजार, शाहराएं, ट्रैफिक तकरीबन रुका हुआ है और इसका तमाम तर जो जिम्मेदारी बनती है वो हुकूमत वक्त की बनती है। उसकी तफसीलात क्या है, तफसीलात शेयर करूंगा। जलसा कैंसिल होने या एनओसी कैंसिल होने के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक समाअत हुई, उसकी डिटेल भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, कुछ वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं कर लिया कर लीजिए और वीडियो का चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करने हैं ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली आंटी वाला मामला जो है उनकी नजर का थोड़ा दुरुस्त हो सके। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया करता हूं, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। अगर नोटिफिकेशन यहां पर नहीं मिलता ड्यू टू स्लो इंटरनेट, तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। इस तरह आपका हमारा राब्ता ये बरकरार रह सकेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नारों की। एक वीडियो सर्कुलेट हुई है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को गाड़ी के दूसरी साइड पर फ्रंट सीट पे दिखाया गया है और उसके बैकग्राउंड में नारे लग रहे हैं। वो फेक वीडियो है, वो एडिटेड वीडियो है। मैं आपको बता दूं कि वो सोशल मीडिया पर एडिट की गई है। लेकिन एक और वीडियो जो मैंने आपको शुरू में मुलाहिजा दिखाई है, ये वीडियो जीपीओ चौक मॉल रोड रावलपिंडी की है और वहां पर जो मौजूद लोग नारे लगा रहे हैं उनमें से कुछ ऐनी शाहिदीन का दावा है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब का कारवा या काफिला या कॉन्वाय वहां से गुजर रहा था, उन्होंने शीशे नीचे किए हुए थे। वहां के मुबैना ऐनी शाहिदीन की मुबैना गुफ्तगू के मुताबिक, क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद नहीं था, उन्होंने मरियम के पापा चोर है के फलक शगाफ नारे लगाए तो उन्हें शीशा चढ़ाना पड़ा। ये लोगों के रिमार्क्स हैं जो वहां पर मौजूद थे। तो इसको गैर मुसद्दिका इत्तला का दर्जा दे सकते हैं। कोई सेंसेशन नहीं है, कोई गर्मी नहीं, कोई गारा मारा मारी नहीं है। शुरू में वीडियो ग्लिम्स आपने मुलाजा कर लिया है। अब हम मजीद एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की तरफ जाते हैं। आपको पता है गुज़िश्ता तकरीबन 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान के हालात दुरुस्त तो है नहीं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के हालात दुरुस्त नहीं है। हालत यह हो गई है कि कच्चे के डाकू आईजी साहब को थ्रेट कर रहे हैं, आईजी पंजाब को थ्रेट कर रहे हैं कि तुम नौकरी लेते हो तो पैसे किस चीज के लेते हो, क्या करते हो और हमें हाथ लगा के दिखाओ। ये थ्रेट कर रहे हैं बाकायदा। और फिर कच्चे के डाकू टेलीफोन कॉल करके अपनी लिस्ट को अपडेट करवा रहे हैं और फिर कच्चे के डाकू
गुज़िश्ता रोज एक वीडियो सरफेस होती है जिसमें अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये कोई प्रैंक नहीं है, इट इज रियली हैपनिंग इन पाकिस्तान। मजाक ये है। उस सिचुएशन के अंदर बलूचिस्तान में तकरीबन 70 से ज्यादा शहादतें हो जाती हैं, मुल्क भर में एक गैर यकीनी की कैफियत होती है और अचानक से सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन जन्म लेती है, अचानक से। और उस कैंपेन का उन्वान क्या है? उस कैंपेन का उन्वान है और कितने पंजाबी मार्सो बायकॉट क्वेटा होटल्स इन पंजाब। बायकॉट क्वेटा होटल्स इन पंजाब, ये वाला ट्रेंड सोशल मीडिया के ऊपर चलने लग गया। इसको हवा देने वाले चंद परवरदा मफाद परस्त हमारे टैक्सों के ऊपर सरकारी टीवी से ज्यादा, औकात से ज्यादा पैसे लेने वाले वो एंकर्स भी शामिल हैं, जिनको ये शर्म नहीं आई कि एक इलाके के अंदर अगर कुछ लिसानी बुनियादों के ऊपर मावराए आइन और कानून कत्ल हुए हैं तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी उस पूरी टेरिटरी के लोगों के ऊपर नहीं डाली जा सकती, पूरी कम्युनिटी के ऊपर नहीं डाली जा सकती। इससे लिसानियत को हवा मिलेगी, फसादात में इजाफा होगा। तो उन्होंने ये बायकॉट क्वेटा होटल्स इन पंजाब का ट्रेंड चलाया। मैं एक ट्वीट आपके सामने शेयर किए देता हूं। ये है नजम वली खान। वैसे तो बतौर एल्डर मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, इंतहाई माजरत के साथ इन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, मैंने 2020 में तौहीन आमेज खाकों के खिलाफ फ्रांस की कंपनी टोटल का बायकॉट। कंपैरिजन चेक करें ना, तौहीन आमेज खाकों का मामला, कंपनी टोटल का बायकॉट का बड़ा अच्छा किया जी। कभी उससे पेट्रोल नहीं डलवाया और उसे पाकिस्तान से भागना पड़ा। वाह जी, इसका भी क्रेडिट आप खुद ले लें, वो भागी क्यों है उसका भी हमें पता है। आज मैं BLA की दहशतगर्दी पर ना किसी को गोली मार सकता हूं, ना शहरों से निकाल सकता हूं, मगर मैं बतौर एहतजाज हर क्वेटा होटल का बायकॉट करता हूं। लॉजिक चेक करें, ये सहाफत है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा भाई, अगर आपके घर में किसी पठान ने आपके साथ कोई नाइंसाफी का वाकया किया है और आपके किसी बच्चे को थप्पड़ मार दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे पठानों का ही बायकॉट कर देंगे। ये बड़ा जुल्म है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। इससे लिसानियत को मज़ीद हवा मिलेगी। लिसानी मामले को मैंने गुज़िश्ता दिनों ये 19 जुलाई 2024 का एक क्लिप अपने व्लॉग के अंदर अपना ही शामिल किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इंतशार की कैफियत में रोज़ अफजू इजाफा होता चला जाएगा और फिर चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाएंगी। वही जो उबूरी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट टाइप का सेटअप, चीज़ें अभी तक तो उसी तरफ ही जा रहे हैं। कोई बड़ा वाकया ना हो जाए इससे पहले के, लेकिन अभी तक चीज़ें उसी तरफ ही जा रही हैं। आज इस वक्त ताजरों ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर रखा है। इस वक्त एज ऑफ नाउ पाकिस्तान की शाहराहों के ऊपर मेन जो बाजार हैं वो तकरीबन बंद हुए हैं। इसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैं शेयर करने लगा हूं। भारी भरकम बिजली बिलों और टैक्सों के खिलाफ ताजरों की हड़ताल, कराची से खैबर तक कारोबारी मराकज बंद हैं। और ये वो उनका अपना टेलीविजन चैनल है जिसकी ये स्टोरी है, आपको पता है, नीला पीला। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, स्टोरी बताएं। ताजर तंजूमों की हड़ताल के बायस कराची से खैबर तक कारोबारी मराकज बंद हैं और हड़ताल के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों में स्कूल भी बंद रखे गए हैं। जमात इस्लामी और JUI समेत मुल्क के मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया गया है। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। अच्छा, इस मामला सिर्फ यही नहीं रुकता, कश्मीर हाईवे के ऊपर DW कुछ करके कोई तंजीम है, उसके मुलाजमीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स वाले डी चौक के आसपास खड़े हुए हैं। ये मुल्क का हाल बना दिया इन्होंने। मुझे तो ऐसा लगता है कि कसदन हो रहा है, ये हुकूमत के एंड के ऊपर कसदन हो रहा है ताकि इनको मौका मिल जाए जो करना चाह रहे हैं, वारदात डालने का। लाहौर की ताजर तंजीमें हड़ताल के मामले पर 2 धड़ों में बट गई हैं। एक धड़ा हड़ताल का हामी है जबकि दूसरा ग्रुप हड़ताल का मुखालिफ है। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स का कहना है कि सियासी क़यादत नाकाम हो चुकी है। 28 अगस्त को मुकम्मल हड़ताल होगी और फिर हड़ताल का जो मामला है आज हमने अपनी आंखों से देख भी लिया है। अच्छा, अगली टॉप स्टोरी हम शामिल करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो NOC मुअत्तल हुआ था 22 अगस्त के जलसे का, उसके केस की समाअत हुई। उसके ऊपर एक इंतहाई अहम रिमार्क आया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो आपके सामने रखता हूँ। PTI के इस्लामाबाद जलसे का NOC मुअत्तल करने पर ज़िला इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत चहलम हो गया। ख़त्म नबूवत वाले भी होके चले गए, अब कौन आएगा ये भी बता दें। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से बात की। फिर शुएब शाहीन ने कहा कि PTI के इस्लामाबाद जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत केस, हमारा जो खदशा था हमारे साथ वही हुआ है। हमें जलसे की इजाज़त दी गई और फिर आखिरी दिन NOC मुअत्तल कर दिया गया। इंतज़ामिया ने PTI को 22 अगस्त को जलसे की इजाज़त का बयान हल्फी अदालत में दिया था।
پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، بلوچستان میں جو ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے، یہ لوگ ایک پارٹی کے سپورٹر ہیں لیکن اس سے پہلے انسان اور پاکستانی شہری ہیں، انتظامیہ آخری وقت پر جا کر جلسے کا NOC کیوں معطل کرتی ہے، لوگ دور دراز علاقوں سے چل چکے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے جلسہ معطل ہو گیا ہے، چیف جسٹس نے کہا۔ پھر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ 8 ستمبر کو جلسہ ہے تو ہم یہ درخواست نمٹا نہیں رہے بلکہ اس درخواست کو 10 ستمبر تک ملتوی کرتے ہیں، یعنی اگر 8 کو بھی NOC معطل ہوا تو 10 ستمبر کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ تو یہ آج ہیئرنگ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ اب کچھ امپورٹنٹ اور خوفناک جو انکشافات ہیں وہ میں شامل کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ خان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کو دیر سے دی جاتی ہے، یعنی عمران خان صاحب کو سیل کے اندر اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو دیر سے دی جاتی ہے، نہانے کے لیے ان کو اب ریتلا مٹی والا گدلا پانی دیا جاتا ہے، یہ سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ میرے سورسز ہیں۔ پھر عمران ریاض خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں پاکستان نے عالمی کمرشل بینکوں سے انتہائی مہنگے قرضے اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور اگر یہ ہوتا ہے یاد رکھیے گا اس سے تو ایک انفلیشن بڑھے گا، پھر ہمیں جو قرضے واپس کرنے ہیں اس کے اوپر ہمارے اوپر پریشر ہوگا، پھر ڈالر بھی سٹرینتھن ہوگا، مضبوط ہوگا، روپیہ کمزور ہوگا۔ یہ اگر ہوتا ہے تو انتہائی افسوسناک ہوگا کیونکہ انٹرم بجٹ تو آ نہیں سکتا لیکن دسمبر سے پہلے اطلاع یہ ہے کہ 300 کو کراس کرنا ہے ڈالر نے۔ تو پاکستان نے عالمی کمرشل بینکوں سے انتہائی مہنگے قرضے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، پاکستان بہت زیادہ شرح سود پر 30 ارب ڈالر کا قرضہ اٹھانے جا رہا ہے، یہ عمران ریاض خان کے جملے ہیں۔ اچھا اب میں آ جاتا ہوں یہ جن شرلی یوٹیوبرز نے 14 اگست اور 27 اگست کی ڈیٹس دی تھیں خان صاحب سے متعلق، وہ دونوں ڈیٹس گزر چکی ہیں۔ ان شرلی یوٹیوبر سے متعلق آپ کوئی رائے دینا چاہیں تو نیچے ضرور دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک اور نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ 8 ستمبر کو، تو ان کے متعلق بھی دے دیجیے گا کہ 8 ستمبر کو عمران خان جلسہ لیڈ کریں گے، ایک اور صاحب نے بھی کہا ہوا ہے۔ تو آپ کا جو تجزیہ ہونا چاہیے وہ ریالٹی کے اوپر بیس ہونا چاہیے، نہ کہ خواہش کے اوپر۔ آگے چلتے ہیں جی۔ حکومت نے سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد 23 کرنے کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر حالات مزید مشکلات کی طرف بڑھیں گے۔ ایک انتہائی اہم ریولیشن ہوئی ہے امریکی پروفیسر جیفری سیکس کی، وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان میں رجیم چینج کے پیچھے ڈونلڈ لیو ہے۔ عمران خان نے سائفر کا راز فاش کیا تو عمران خان کو غداری کے مقدمے میں جیل ڈال دیا گیا، خان پھر بھی الیکشن جیت گیا، نتائج تبدیل کر دیے گئے اور امریکہ نے اس کے اوپر شاباشی دی، یعنی وہ امریکہ اور بنگلہ دیش کے اندر جو رجیم چینج آپریشن ہے اس کے اوپر ڈونلڈ لو کو کریڈٹ دیتے ہیں جناب۔ حامد میر صاحب کا ایک ٹویٹ شامل کرتا ہوں صابر شاکر کا بھی۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں لاپتہ افراد کے معاملے کو بلوچستان کے مسئلے سے جان بوجھ کر کنفیوز کیا جاتا ہے، ہم جن لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں ان کا تعلق تمام صوبوں سے ہے، ہم نے پنجاب کے لاپتہ MNA حاجی امتیاز کا مسئلہ اٹھایا، وہ واپس آ گئے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے، ان کا تعلق صرف اور صرف بلوچستان سے ہے۔ صابر شاکر صاحب کہتے ہیں عمران خان کے سیل میں مین ہول یعنی گٹر کا ڈھکن بھی ابھی تک کھلا چھوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سیل میں بدبو پھیل جاتی ہے جبکہ کیڑے مکوڑے بھی سیل میں آ جاتے ہیں، یہ انہوں نے میڈیا رپورٹس کے اوپر وزن ڈالا ہے۔ اور یہ مقبول جان صاحب مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کاٹ رہے ہیں، حالانکہ انہیں ابھی تک رہا ہو جانا چاہیے تھا، ان کے لیے ضرور آواز اٹھائیے گا، اور اظہر مشوانی صاحب کے دونوں جو اغوا شدہ بھائی ہیں ان کے لیے بھی آواز اٹھائیے گا۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو تائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شہری کے والد کی گفتگو جو بلوچستان میں قتل ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ انصاف کی کوئی امید نہیں، کیا مریم بی بی ہمیں انصاف دے گی؟ مجھے کوئی امید نہیں، عمران خان ہوتا تو مان لیتا کہ انصاف ملتا۔ تو ان لوگوں کا اس حکومت کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے، میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ صابر شاکر صاحب کہتے ہیں ویژن 2024 صحافت تباہ، کرکٹ تباہ، سیاست تباہ، آئین تباہ، امن و امان تباہ، نااہل تقرری کا نتیجہ، اور جنہوں نے وہ تقرریاں کی ہیں ان کو اتنا بس کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ ولاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجئے، بیل آئکن ہٹ کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔